ऑपरेशन महाकाल के तहत पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की बड़ी कार्रवाई। शहर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे तथा जिम संचालक लवी मिश्रा वसूली एवं जालसाजी में गिरफ्तार। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रवि सतीजा पर दुष्कर्म के प्रयास की झूठी रिपोर्ट लिखवाकर मांगे थे 50 लाख रुपए। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर ने ऑपरेशन महाकाल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को शहर के नामी अधिवक्ता अखिलेश दुबे तथा कास्मोजिन लाउंज के पार्टनर लवी मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इन पर झूठी रिपोर्ट लिखवाकर जबरन वसूली, जालसाजी, धमकी तथा आपराधिक अत्याचार के आरोप हैं। ये कार्रवाई भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रवि सतीजा की तहरीर पर हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में पुलिस को अभी 2 युवतियों समेत 5 लोगों की तलाश है। रवि सतीजा ने आरोपियों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर फंसाने की शिकायत पुलिस कमिश्नर, डीजीपी तथा मुख्यमंत्री से की थी। इस संदर्भ में मिश्रित सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की थी कि कतिपय लोगों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों पर पास्को एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे लिखवाकर उनसे धन की उगाही की जा रही है। इस प्रकरण में पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार देखिए, माननीय सांसद श्री अशोक कुमार रावत ने एक पत्र पुलिस कमिश्नर कानपुर को लिखा था, जिसमें इस बात की चिंता व्यक्त की गई थी कि कतिपय लोगों द्वारा एक संगठित गिरोह बना करके भोले भाले लोगों पर फर्जी मुकदमे, पॉक्सो एक्ट के, बलात्कार के, छेड़खानी के लिखवा करके उनसे जो है अवैध रूप से धन की उगाही की जा रही है। इस शिकायत के संदर्भ में पुलिस आयुक्त महोदय ने 3/3/25 को एक एसआईटी का गठन किया गया था और यह एसआईटी पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें विभिन्न शिकायतें इस क्रम में प्राप्त हुई थी। इसमें सबसे प्रमुख शिकायत श्री रवि सतीजा, जो मूल रूप से थाना बर्रा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और उनका आरोप था कि कतिपय लोगों द्वारा उनसे पैसा वसूलने के उद्देश्य से थाना बर्रा पर मुकदमा अपराध संख्या 563/24 धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराया गया। इसमें पुलिस की विवेचना में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया गया और सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सारे भौतिक एविडेंस, अन्य जो भी साक्षियों के इसमें बयान अंकित किए गए थे और उस आधार पर इस अभियोग को एफआईआर एक्सपेंड कर दिया गया। बाद में यह प्रकरण न्यायालय में गया तो वादी का यह आरोप है कि उस मुकदमे में समझौता कराने के लिए मुझसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी एवं वहां पर जो पीड़िता थी उसको कभी भी एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पीड़िता के फर्जी हस्ताक्षर बना करके एक एफिडेविट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। इन सारे आरोपों के क्रम में आज श्री रवि सतीजा थाने में उपस्थित आए और उन्होंने एक तहरीर थाना बर्रा पर दी, जिसके क्रम में अपराध संख्या 260/25 जो मूल रूप से बीएनएस की धारा 308, 338, 336, 340, 351 एवं 329 के तहत दर्ज की गई है। इसमें बेसिकली एक्सटॉर्शन की धाराएं हैं और कूट रचित दस्तावेज एवं कब्जेदारी, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के आरोप इसमें लगाए गए हैं। ये अभियोग थाना बर्रा पे आज दर्ज किया गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त हैं श्री अखिलेश दुबे, निशा कुमारी, गीता कुमारी, विमल यादव, अभिषेक वाजपेयी, शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू यादव एवं लवी मिश्रा एवं उनके अन्य सहयोगीगण आज एसआईटी के द्वारा इसी क्रम में श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात वादी ने एक एप्लीकेशन दी और उसने एक यह प्रार्थना की कि इस अभियोग की विवेचना किसी अन्य थाने से कराई जाए। उच्च आदेश
उस आदेश के उस अनुरोध के क्रम में उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुआ उसमें इस विवेचना का ट्रांसफर श्री शरद तिलारा प्रभारी निदेशक नौबस्ता को ये विवेचना दी गई है और उनके द्वारा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जो उसमें नामित थे उन श्री अखिलेश दुबे से पूछताछ की गई। तो इसमें काफ़ी कुछ तथ्य एवं साक्ष्य उनके विरुद्ध मिले और उसी क्रम में उनको फिर पूछताछ के लिए थाना बर्रा पे लाया गया, जहां पर उनसे और गहराई से पूछताछ की गई। तो ये सारे जो इसमें आरोप थे उसके संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य पाए गए हैं, जिसके आधार पर श्री अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी आज की गई है और उनके एक अन्य सहयोगी श्री लवी मिश्रा की भी गिरफ्तारी की गई है। अब इसमें हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है और इसमें हम कल इन दोनों अभियुक्त गणों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। पीड़ित भाजपा नेता रवि सतीजा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 1 जनवरी 2024 को उनके व्हाट्सएप पर अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने कॉल करके लगभग 3 मिनट तक हड़काया, धमकाया और कहा कि मुकदमे वापस ले लो अन्यथा पास्को एक्ट में फंसा देंगे। रवि सतीजा ने आरोप लगाया कि लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनसे पैसा वसूलना इनका व्यापार है। जो ऐसा गैंग बनाकर लोगों को फंसा करके उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हुए चलाते हो, उनकी क्या नाम है? देखिए उसमें एक नाम जो है वरिष्ठ नाम है वो है अखिलेश दुबे और इन्होंने ही 1 तारीख को 1 जनवरी 2024 को मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग पे फ़ोन करके 8:45 बजे लगभग 3 मिनट तक मुझे उन्होंने हड़काया और धमकाया था भैया। और उनके गैंग में जो लोग शामिल हैं उनके भी मैंने नाम लिखवा दिए। ईश्वर मेरी मदद करे और योगी मोदी के शासन में मैं जानता था कि मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। इनसे क्या कोई पूर्व विवाद था क्या? मेरा किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। ये लोगों का काम है, ये एक दुकान है कि वहां पर जाओ और लोगों को फंसा दो और दूसरा पक्ष से पैसा ले लो और फिर फंसाकर उसको जीवन भर प्रताड़ित करो। ये उनका व्यापार है। देखते यूट्यूब में पहले वही पड़ा है, भाजपा नेता के ऊपर बलात्कार का इल्जाम है और ये सब पड़ा हुआ है। बताओ योगी वाले तो सब पुराने हो गए। विपक्ष तो यूज करेगा ही। विपक्ष नहीं भैया, जिसको देखो जो अंदर से तो मानता है वही वो उसको दिखा रहा है। नहीं, इसको ट्रेंडिंग में लाने के लिए विपक्ष यूज करता है ना ये सारी चीजें। आधार है और लड़कियां भाग गई। एसआईटी ने उनका प्रयास किया उनको ढूंढने का और जो गवाह था अभिषेक वाजपेयी जिसने कहा फटे कपड़ों में मैं लड़की को ले जाके उसके घर गया था छोड़ने, वह भी भाग गया, फरार हो गया और उसने अपना सिम भी तोड़ दिया। पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गए ये लोग क्योंकि सारा झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल से निकाल लिया सब कुछ और जब कॉल डिटेल से निकाला तो उस समय उसकी लोकेशन आलू मंडी की मिली और वो मुझे मेरी बिल्डिंग सोना मेंशन पे दिखा रहा है कि मैं वहाँ खड़ा और लड़की को फटे कपड़ों में बैठा के उसके घर ले गया। सरासर झूठ। और लड़की की लोकेशन भी कहीं और मिली, उसने भी झूठ बोला। अगले दिन उसने कहा कि भाई अगले दिन इन्होंने तेजाब फेंकने का हमको धमकी दिया सब्जी मंडी में रोककर। पूरी सब्जी मंडी वालों से पूछा गया, पुलिस ने कोई घटना ही नहीं घटित हुई और मेरी लोकेशन उस समय घर की मिली। सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन भाई इसमें सबसे ज़्यादा मैं पुलिस कमिश्नर साहब का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खुद विवेचना करी मेरे मामले में सख्ती से। एक एक पन्ना कब कट रहा है और कैसे हो रहा है उन्होंने जनता की सुनी। जनता, मैं सच बता रहा हूँ। सुरक्षा आपको कब मिली थी? सुरक्षा मुझे तब मिली जब बिल्डर के लोग वहाँ पर आकर के ताला तोड़ के कब्जा कर रहे थे। उसका वीडियो था मेरे पास। क्या मामला है आपका? भाई मामला हमारा ये था कि कुछ संपत्ति विवाद हमारे माननीय न्यायालय में चल रहे थे और मुझको धमकी दी गई कि ये मामले सब वापस ले लो नहीं तो पाक्सो एक्ट में फंसा देंगे। और साहब हम समझ नहीं पाए कि पाक्सो एक्ट में कैसे फंसा देंगे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब मुझे धमकी मिली उसके इन्होंने लगभग 2.5 महीने के बाद ले जा कर के माननीय न्यायालय में 156(3) में मामला डाल दिया। और जब 156(3) में डाला तो किसी वकील ने मुझको बताया कि भैया आपका नाम वहाँ मैंने देखा है, क्या आपने कोई घटना घटित हुई है क्या आपसे? हमने कहा नहीं भैया हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो हमने कहा किसी तरह से वहाँ से फ़ोटोकॉपी हमें ला दो भैया, ला सकते हो? तो उन्होंने इतनी दया करी, फ़ोटोकॉपी हमको दे गए। हम वो फ़ोटोकॉपी लेके पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए और जब वहाँ गए तो पुलिस कमिश्नर साहब से मैंने कहा साहब मैंने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया है तो फांसी दो, अन्यथा
ऐसे गैंग को समापन करो जो इस तरीके की घटनाएं झूठी बना करके लोगों को प्रताड़ित करके उनसे वसूली कर रहे हैं करोड़ों रुपए की, उनका शोषण कर रहे हैं आजीवन। और इसमें पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की, पुलिस कमिश्नर साहब ने मदद की और पूरे योगी मोदी की सरकार ने मेरी मदद की भैया। तो ये जो किला है ये लगभग 40 साल पुराना किला है जो इस तरीके की हरकत कर रहा था, लोगों को फंसा के पॉक्सो एक्ट में उनसे वसूली कर रहा था। ये किला आज टूटा है भाई। अब विवेचना के ऊपर है, विवेचना सख्ती से और हो जाए। और दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही चुका है कि वो लड़कियां भी झूठी थी, सब भाग गईं और कोई पॉक्सो एक्ट नहीं, सब फर्जी बनाई हुई स्टोरी थी। और जो गवाह था अभिषेक वाजपेयी, जो कह रहा था फटे कपड़ों में हम लड़की को ले गए थे, जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई तो उसकी लोकेशन मिली आलू मंडी 4 किलोमीटर दूर की, और सचान चौराहे पे वो बता रहा है हम लड़की को लेके गए। सब झूठा। जब एसआईटी उनके घर पहुंची तो वो भाग गए। उनकी मां कहती है वो सिम तोड़ के फेंक दिया, भाग गया, है नहीं। लड़कियां भी नदारत हो गई, उसका परिवार भी भाग गया, कोई मिल नहीं रहा है। कब का मामला है ये? जो FIR लिखाई गई है, ये लिखाई गई है भैया 4 दिसंबर 2024 को। एक साल अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ नहीं, अभी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन ये शुरुआत जो इन्होंने की है ये 14 मार्च 2024 में इन्होंने पहले वहाँ पर डाल करके माननीय न्यायालय में 156(3) डाला था। अच्छा, इधर जब आपको पता चला कि क्योंकि फर्जी मामला है इस तरह का तो मैं दौड़ता रहा, मैं पुलिस प्रशासन के पास। मैं तो सबसे पहले किसी भी तरह जा कर के पुलिस कमिश्नर साहब से मिला और मैं धन्यवाद करता हूं योगी जी का कि उन्होंने ऐसा पुलिस प्रशासन भैया बैठाया है, ये किसी माफिया को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये जो आपको पता चला और अब तो लगभग क्लियर भी हो गया कि ये फर्जी सारा मामला है धीरे धीरे, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी कोई मुकदमा लिखाने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने मुकदमा लिखा दिया है आज बर्रा थाने में, और उसमें जल्दी अरेस्टिंग हो जाएगी या हो गई है तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने आज मुकदमा लिखा दिया। पूरा परिचय क्या आपको? मेरा नाम रवि सतीजा है। निवास यहीं बर्रा में? जी, यहीं निवास करता हूँ। भाजपा से जुड़े? जी, भाजपा से जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। यहाँ प्रश्न उठता है कि रवि सतीजा भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता हैं और सरकार के बड़े नेताओं तक उनकी सीधी पहुंच है, लेकिन यदि ये मामला सामान्य व्यक्ति का होता तो क्या उसे भी इतनी शीघ्र न्याय मिल सकता था? दूसरा प्रश्न उठता है कि आरोपियों की पहल पर रवि सतीजा के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी क्या कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी?